तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है MHD 14 का चैप्टर नंबर 1 से। एक प्रश्न है, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। इस कथन के आलोक में प्रेमचंद के जीवन और व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर MHD 14, 15, 13 का भी आप क्लास कराइए। तो ये जो प्रश्न है, आप लोग इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक देखिए। इस प्रश्न का हल हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे, प्रेमचंद का यह कथन। वैसे ये जो कथन है वो प्रेमचंद का है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यह प्रेमचंद का कथन है। ठीक है, तो प्रेमचंद का यह कथन उनके जीवन और व्यक्तित्व को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। यह उनकी सादगी, ईमानदारी और यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही उन गहराइयों और जटिलताओं को भी इंगित करता है जो उनके सीधे साधे जीवन में भी मौजूद थी। मतलब ये जो लाइन कही गई है, इससे हमारे जो कहानीकार हैं, सम्राट कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन की जो सादगी है, उनके जीवन की जो ईमानदारी है, उनके जीवन की जो सत्य चीज़ें हैं, जिसको यथार्थवादी कहा गया है, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। और उनके जीवन, सीधे साधे जीवन को भी ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में मदद करता है। कहा गया है, सपाट समतल मैदान जो है उसमें सादगी और आडंबरहीनता। ठीक है, ये जो लाइन ऊपर आप लोग देखें, तो इसके नीचे हम लोग कुछ इस प्रकार देखना है हमें। प्रेमचंद का यह कहना कि उनका जीवन सपाट समतल मैदान है, उनकी अत्यधिक सादगी, निर्भीमानता और आडंबरहीनता को दर्शाता है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने जीवन के, मतलब आडंबरहीन रहा उनका जीवन, मतलब कोई दिखावा नहीं था, कोई छल कपट नहीं था। ठीक है, सादा जीवन व्यतीत करते थे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आप लोगों के एग्जाम में आता है, उसको भी हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है सामान्य पृष्ठभूमि और रहन सहन। सबसे पहले नंबर बिंदु में हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत जो सपाट समतल मैदान जो कहा गया, इसके अंदर है सादगी और आडंबरहीनता की ये बातें कही गई है। उसके बाद एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, सामान्य पृष्ठभूमि और रहन सहन। यहाँ पे डॉट बिंदु दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखना। इसके अंतर्गत हम लोग मतलब ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि प्रेमचंद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका अधिकांश जीवन अभाव और आर्थिक संघर्षों में बीता था। प्रेमचंद का जीवन भी एक साधारण परिवार में हुआ था, जैसा हमारे हुआ है। ठीक है, हम सब भी साधारण परिवार के ही व्यक्ति हैं। ठीक उसी तरह से प्रेमचंद का भी जन्म हुआ था साधारण परिवार में, और उनका जीवन जो था वो अभाव में बीता था। बहुत सारी चीज़ों को, आर्थिक संघर्षों को मतलब उन्होंने देखा था। उन्होंने कभी भी दिखावे या भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा नहीं किया था। उनकी जो वेशभूषा थी, उनका जो खान पान था और जो जीवन शैली थी, अत्यंत सामान्य थी। वे समाज के निचले और मध्यम वर्ग के बीच रहे थे। निचले और मध्यम वर्ग के बीच मतलब जो समाज में जाति प्रथा बनाया गया है, उसमें निचली जाति और मध्यम वर्ग की जाति के बीच उनका जीवन रहा है और उनकी समस्याओं को समझा और उन्हीं की तरह इन्होंने अपना जीवन व्यतीत भी किया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सरल व्यवहार में। तो सरल व्यवहार के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, उनका व्यवहार सभी के साथ सरल और सहज था। उनमें कोई अहंकार नहीं था। प्रेमचंद में कोई अहंकार नहीं था और ना ही वे किसी विशेष पद या पहचान का दावा करते थे कि मुझे ये पद चाहिए। वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह लोगों से मिलते जुलते थे और इसी सादगी ने उन्हें जनमानस से जोड़ रखा था। मतलब सभी लोगों ने उनको इसी सब गुणों के कारण सभी ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपना लिया था। प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित उनकी लेखनी है, मतलब अपनी आंखों देखी घटनाओं पर आधारित उनकी कहानी है, लेखन है, जो भी लिखा है उन्होंने। उनके जीवन की यह सपाटता उनके लेखन में भी परिलक्षित होती है। उन्होंने उन अनुभवों को लिखा जो उन्होंने स्वयं देखे, ठीक है, और भोगे या फिर महसूस किए। मतलब खुद जो अनुभव किया, जो जिया, जो जिंदगी उन्होंने जिया, जिन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा, उसी को उन्होंने अपनी लेखनी में उतार दिया। उनके पात्र जो हैं वो आम ग्रामीण और शहरी लोग होते थे। उनकी जब कहानियाँ पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि उनके जो कहानी के पात्र हैं वो ज़्यादातर ग्राम से आते हैं, गांव से आते हैं, और उनके जीवन में कोई साधारण नाटकीयता नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा के संघर्ष, दुख और सुख थे। मतलब लोगों के दुखों को ही उन्होंने अपनाकर अपनी लेखनी लिखा है। कहीं कहीं गड्ढे, संघर्ष और अभाव का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो लाइन है इसको आप लोग पॉइंट में रखना, संघर्ष और अभाव। ठीक है, तो कहीं कहीं गड्ढे पॉइंट है, इसके अंदर हम लोग संघर्ष और अभाव को देखेंगे। तो कहीं कहीं गड्ढे तो हैं,
यह स्वीकारोक्ति उनके जीवन में आई कठिनाइयों, संघर्षों और अभावों की ओर इशारा करती है। वो जो पंक्ति ऊपर कहा गया है कि कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, संघर्ष आए, अभावों को भी उन्होंने इशारा दिया है इसी पंक्ति से। ये गड्ढे उनके जीवन के कटु यथार्थ थे। उनके जीवन के कटु यथार्थ का मतलब हो गया उनके जीवन की वो वास्तविक सच्चाई थी जो उन्होंने अपने जीवन में जिया था। आर्थिक तंगी भी आई थी उनके जीवन में, तो प्रेमचंद ने जीवन भर आर्थिक कठिनाइयां झेली। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था। छोटी उम्र में विवाह की जिम्मेदारी उनको संभालनी पड़ी। सरकारी नौकरी छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना था उनको। बाद में प्रकाशन व्यवसाय में नुकसान, ये सभी उनके जीवन के गहरे गड्ढे थे जिन्होंने उन्हें बार बार चुनौती दिया था। उसके बाद है सामाजिक चुनौतियां। समाज में उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी प्रगतिशील सोच के कारण, उनकी जो प्रगतिशील सोच था जिससे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, उसी सोच के कारण सामाजिक रूढ़ियों और विरोधों का भी सामना करना पड़ा। विधवा विवाह का समर्थन, और उसके बाद दलितों के उत्थान की बात इन्होंने कही। उसके बाद महिलाओं के अधिकारों की वकालत किया। उस समय के समाज में आसान नहीं था ये सारी चीज़ें करना, लेकिन प्रेमचंद ने उन सारी चीज़ों पर बातें कही। बीमारी और असफलताएं भी मिली, साथ में जिंदगी में आई। तो जीवन के अंतिम वर्षों में वे बीमारियों से घिरे रहे और उनके द्वारा शुरू किए गए पत्र पत्रिकाएं जैसे हंस और जागरण, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो पत्र पत्रिकाएं थी ये भी आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाए और ये असफलताएं भी उनके जीवन के गड्ढे ही थे। उन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं चालू किया था उसके चलते उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाई, तो उनसे भी उनकी आर्थिक जो दिक्कतें थी वो बनी रही। टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं, मतलब ये आडंबरहीनता और यथार्थवाद का दृश्य हमें दिखाता है। अंत में हम लोग ये देखेंगे कि यह हिस्सा जो है ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो ईमानदारी थी, यथार्थवाद का मतलब हो गया जो सच्चाई है, किसी भी प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, जो नॉर्मल है उससे अगर बढ़ा चढ़ा कर कही जाए उसको कहा जाता है अतिशयोक्तिपूर्ण। तो ये सारी चीज़ें उनके का मतलब प्रवृत्तियों से ये बचे थे और ये सारी अतिशयोक्तिपूर्ण उनकी किसी भी लेखनी में नहीं देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद है आत्म प्रशंसा से दूरी। तो टीलों पर्वतों का ना होना उनकी आत्मा प्रशंसा से जुड़ी और अतिरंजित व्यक्तित्व गढ़ने से परहेज को दर्शाता है। उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा या असाधारण नहीं बताया। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं असाधारण व्यक्ति हूँ, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने आप को साधारण इंसान ही कहा। और जबकि उनके साहित्यिक कद वास्तव में पर्वतों से भी विशाल था, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े चीज़ें लिखी हैं जिनके चलते उनके साहित्यिक जो कद है, कद का मतलब उनका ही ऊंचाई जो है वो बड़े बड़े पर्वतों के जैसा है, लेकिन उन्होंने अपने मुख से कभी भी नहीं कही गई है। उसके बाद है कल्पना लोक से दूरी और यथार्थ पर बल। घने जंगलों और गहरी घाटियों का न होना इस बात का प्रतीक है कि प्रेमचंद कल्पना लोक में विचरण करने वाले यह गुण रहस्य जीव। बीच बीच में ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि घने जंगलों, गहरी घाटियों, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसके चलते उसको देकर यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि घने जंगलों, गहरी घाटियों का न होना इस बात का प्रतीक है कि प्रेमचंद जो थे कल्पना लोक में विचरण करने वाले गूढ़ रहस्यमय जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। रहस्यमय जीवन नहीं जीते थे, जो भी चीज़ें थी सबको पता था, साफ साफ अपनी ज़िंदगी जीते थे, खुला जीवन उन्होंने जिया है। उनका जीवन और लेखन दोनों ही यथार्थ की ठोस जमीन पर आधारित थे। वे जटिल दार्शनिक बहसों या अमूर्त विचारों में नहीं उलझे थे, बल्कि जीवन की सीधी सादी सच्चाइयों को समझते थे और उन्हें अपने लेखन में प्रस्तुत करते थे। उसके बाद है अतीत के खंडहरों में ना अटकना। तो यहाँ पे खंडहरों का स्थान नहीं है। ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें खंडहरों का स्थान नहीं है, यह दर्शाता है, ये जो लाइन कही गई है ये हमें क्या दर्शाता है कि वे अतीत की विफलताओं या अवशेषों में उलझ कर नहीं रहते थे। खंडहर का मतलब हो गया जो चीज़ें पुरानी हो गई है। तो इनका कहा गया, इनका मतलब जो प्रेमचंद थे उन्होंने कभी अवशेषों पर या फिर अपनी अतीत की किसी बातों में या फिर अपनी किसी विफलताओं में उलझ कर नहीं रहे थे। वे वर्तमान पर केंद्रित थे और भविष्य की ओर देखते थे। उनके जीवन में भले ही कई नुकसान या असफलताएं आई हो, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने व्यक्तित्व पर कभी भी हावी नहीं होने दिया था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही लिखेंगे या फिर समझेंगे कि प्रेमचंद का यह कथन उनके विनम्र, यथार्थवादी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व का निचोड़ है। उनका जीवन वस्तुतः एक सपाट समतल मैदान था, मतलब जो चीज़ें थी वो बिल्कुल कोरी कागज की तरह थी, साफ सुथरा था, जो आडंबरहीनता, सादगी, प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित था। और इस मैदान में गड्ढे अवश्य थे जो उनके
अथक संघर्षों, अभावों और सामाजिक चुनौतियों के प्रतीक थे। गड्ढे का मतलब हो गया उनके जीवन के जो दुख थे, उनके जीवन के जो चुनौतियाँ थी, उनके जीवन में जो संघर्ष थे, उनके जीवन में जो अभाव था, ये सारी चीज़ों को गड्ढा बोलकर इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जीवन में टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का कोई स्थान नहीं था। इसका अर्थ यह है कि वे किसी प्रकार की अतिशयोक्ति, अपनी आत्म प्रशंसा, रहस्यमय जटिलता या अतीत के बोझ से वे मुक्त थे। वे किसी भी तरह के इन सब झंझटों में नहीं पड़े थे। वे अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण और साफ गोई के कारण ही हिंदी साहित्य के ऐसे महान रचनाकार बन गए, जिनके पात्र और कथाएं आज भी जनजीवन से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनका यह कथन उनकी महानता को और भी अधिक उजागर करता है, क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व की सच्ची और बेदाग तस्वीर पेश करता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे या फिर कोई और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।